और इस मंच को देने के लिए और इस आयोजन को भव्यता देने के लिए श्रीमती ठाकुर जी, आदरणीय अमरचंद जी, माननीय विधायक जी और मंच पे बैठे हुए महानुभाव, पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका ने जो ये आयोजन किया है, और अगर आप इस आयोजन का महत्व देखें तो इस आयोजन में कुछ कर्मवीर सम्मान दिए जा रहे हैं। सबसे पहले अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही थी, तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही एक लाइन है जो हमें आत्मनिर्भरता को, हमारा जो संविधान है वो आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इस मंच में कर्मवीर की जो मैंने बात की, अगर भारत, और एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि भारत नहीं, हर भारतीय को आत्मनिर्भर होना है। अगर हर भारतीय आत्मनिर्भर होगा, कर्मवीर निकलेंगे, कर्मवीर निकलेंगे, उनका सम्मान। आदरणीय संजय जी ने बोला है, जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को अज्ञानी कहते हैं, लेकिन जितने भी ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, बहुत डेटाज आपके सामने रखे गए। आदरणीय पापने जी ने भी काफी कुछ इसके बारे में बोला है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट में बहुत छोटी छोटी बातें रखना चाहता हूं कि वास्तव में आत्मनिर्भरता क्या है, आत्मनिर्भर आप कैसे बन सकते हैं, इसका औचित्य क्या है और इसका स्वभाव क्या है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमें आवश्यकता नहीं होगी तो कभी आविष्कार नहीं होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बात करते हैं पापने जी, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड ले गए थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए आपको उत्तराखंड ले जाऊंगा। हमारे माँ पिताजियों के पास, हमारे दादा दादियों के पास, चाचा चाचाओं के पास छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत होते थे पहाड़ों में, जॉइंट फैमिलीज थी। छोटे छोटे खेतों में ही अनाज इतना उगता था कि वो न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए भी अनाज उत्पन्न करते थे और आत्मनिर्भरता का परिचय देते थे। दूसरी पीढ़ी आई, हम लोग, हमने कहा कि इन खेतों में कुछ नहीं हो रहा है, और हमने उस आत्मनिर्भरता को बंजर भूमि बना दिया। चलिए, बंजर भूमि तो बना दिया, लेकिन उस बंजर भूमि से कुछ मेरे जैसे लोग भी निकले जिन्होंने सोचा कि खेती तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे बनूं। सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ी। पढ़ाई एकेडमिक्स के लिए नहीं, संस्कारों के लिए, सभ्यता के लिए, धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। जब आप इसको पढ़ पाओगे, इतने ज्ञानी बन पाओगे, अपने आप को अज्ञानी बोलने के लिए भी आपको ज्ञानी होना पड़ेगा। तो हम निकले उस पहाड़ से, वकालत की पढ़ाई की, और मन में सिर्फ एक बात था कि जो मेरे माँ पिताजी आत्मनिर्भर थे, मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। एक अपना प्रोफेशन खड़ा किया,
प्रोफेशन खड़ा करने के बाद आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भरता से आज की डेट में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड समाज अगर यहाँ पे बैठा हुआ है काफी लोग, मेरे कार्यालय में कम से कम 27 उत्तराखंड के लोगों को मैं रोजगार देता हूं। ये तो सिर्फ एक कार्यालय की बात है, लेकिन उस कार्यालय से एक और व्यक्ति निकलता है, एक ग्रेजुएट व्यक्ति जिसको कि इतनी आवश्यकता थी, वो मेरे ऑफिस में 2008 या 9 की बात कर रहा हूं, एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, लेकिन जो उसकी तहजीब थी बात करने की, काम करने की, चाय रखने की, गिलास धोने की, उससे मुझे लगता था कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो एक दिन जब उसने अपने बारे में बताया कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि एक ग्रेजुएट के हाथों से मैं चाय पी रहा हूं, उससे बर्तन धुलवा रहा हूं। मैंने उसको प्रमोट किया और उससे LLB करवाई। LLB करने के बाद क्योंकि उसको आवश्यकता थी, उसने आविष्कार किया। LLB करने के बाद उस महानुभाव ने जुडिशरी में एग्जाम दिया। आज वो महानुभाव साकेत कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे। ये है आत्मनिर्भर। आपने अपने आप को ही आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, बल्कि आपने समाज में ऐसे लोगों को भी ढूंढना है जो कि न सिर्फ अपने आप आत्मनिर्भर बने, बल्कि ऐसे लोगों की भी ढूंढ करें जो आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा सके। आदरणीय मोदी जी कहते हैं, भारत जो आत्मनिर्भर का जो एक संकेत, एक शुभ संकेत जो उन्होंने दिया है, भारत में भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। एक कठिन समय आया, शायद हमने कभी मास्क नहीं पहने, हमें सैनिटाइजर नहीं पता था, PPE किट क्या होती है हमें नहीं पता था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत हमें तब पड़ती थी कि जब हमारे कुछ खास लोग ICU में भर्ती होते थे और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, तब एक यंत्र के बारे में हमें पता चलता था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी कोई एक यंत्र होता है, एक इक्विपमेंट होता है। लेकिन कोविड-19 ने इन यंत्रों के हमें दर्शन करवाए। उस समय